मॉर्निंग। मैं विक्रम सिंह चौधरी, ज्योग्राफी लेक्चरर, सीसीए शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हुए आज आपके साथ भूगोल क्या है इस विषय से संबंधित बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो के साथ करेंगे कि भूगोल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी की बातें हम करेंगे कि भूगोल क्या है, ये सब्जेक्ट किस तरीके से इस संसार में बना, आया और किस तरीके से लोगों के सामने ये प्रस्तुत हुआ। इस सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो सब बातें आज हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, भूगोल जब बच्चा 10th क्लास से पास आउट होकर आता है तो उसके सामने सब्जेक्ट चूज करने के लिए भाई साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, तो ये सब्जेक्ट जो है एक अपने आप के अंदर एक अलग छाप छोड़ता है। तो ये छाप किस तरीके से छोड़ता है बच्चे के मस्तिष्क पे, उसके मानसिक पटल पर किस तरीके से ये अपना प्रतिबिंब बनाता है, तो वो सभी बातें भूगोल से संबंधित होंगी, तो उससे हम बात करेंगे। तो देखिए, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आने वाले भविष्य के लिए जो आपका कैरियर होगा उस कैरियर को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाता है। भूगोल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये आपको सिविल सर्विसेज के अंतर्गत काफ़ी अहमियत रखता है, जिसके अंदर आपके यूपीएससी की बात करें, आरपीएससी की बात करें, आईएएस, आरएएस, जो भी एग्जाम्स, बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती, उन एग्जाम में जीके का जो पार्ट होता है उसके अंदर भूगोल की एक अपनी एक अहमियत होती है। उस अहमियत को ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट की एक खास विशेषता बनी हुई है, जिसके कारण ये एक रोचक विषय बना हुआ है। तो ये सभी बातें हम इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम करेंगे। तो बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी, भूगोल क्या है। देखिए, इसको दो भागों के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। हिंदी में भी करें इसको भू और गोल, दो भागों के अंदर इसको डिवाइड किया है। भू का अर्थ हुआ सीधा सा पृथ्वी, भू का अर्थ हुआ पृथ्वी, और गोल का अगर बात करें तो आकृति। भू गोल दो भागों में डिवाइड हो चुका है, पृथ्वी और आकृति कैसी, गोल। मतलब भूगोल विषय में इस समस्त पृथ्वी में या पृथ्वी पर जो भी चीजें पाई जाती हैं उन सभी का एक सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। तार्किक तथ्यों के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से इनका अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें तो अगर शॉर्ट तरीके से इसका अर्थ निकलता है भूगोल का, तो गोल आकृति वाली, कैसी आकृति वाली, गोल आकृति वाली पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय। गोल आकृति की जो पृथ्वी है उसका अध्ययन करने वाला विषय। आगे बात करते हैं इंग्लिश की अगर बात करें तो लिखा हुआ है ज्योग्राफी, ये जो शब्द है ये भाषा है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसको दो भागों में डिवाइड करें, जियो और ग्राफ, दो भागों में डिवाइड किया। जियो का अर्थ होगा पृथ्वी और ग्राफ का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। सिंपल सी बात निकल के आती है कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना, ये शाब्दिक अर्थ इसका निकल कर आता है। इससे संबंधित ये बातें करते हैं। अगर देखा जाए एक शॉर्ट तरीके से अंदर तो पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल आपके सामने एक रेखा चित्र बनाया हुआ है कि पृथ्वी देखिए इस तरीके से भूमध्य रेखीय, इसका व्यास बता रखा है, ध्रुवीय व्यास है, और इसकी जो आकृति है, एक शब्द लिखा लगभग से गोल है। रियल के अंदर जो इसकी आकृति है वो लगभग से गोल है। लगभग से गोल का अर्थ होगा कि ये पृथ्वी ध्रुवीय जो क्षेत्र है, यानी कहीं के पोलर जो क्षेत्र है, यहाँ से चपटी एक रबड़ की गेंद की भांति अगर उसको पकड़ा जाता है तो उसके दोनों किनारे अंदर की तरफ दबे हुए होंगे और बीच का जो क्षेत्र है वो बाहर की ओर निकला हुआ होगा। तो ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। दोनों के बीच, ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास के बीच जो अंतर पाया जाता है वो है 42 किलोमीटर का। ये अंतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए इसका अंतर पाया जाता है। लगभग स्कोर की बात आपने
कर ली इसके अंतर्गत। आगे बात करते हैं क्षेत्र या स्थान के अध्ययन से संबंधित जो वर्तमान में जो विषय चलते हैं उसके अंतर्गत देखिए, पहला खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी, दूसरा था भूगर्भशास्त्र जियोलॉजी, और जो तीसरा जो हमारा जो सब्जेक्ट है भूगोल ज्योग्राफी। ये सभी क्षेत्र और स्थान के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है जिसके अंतर्गत बात करेंगे हम ज्योग्राफी की जो चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व का व्यवस्थित वर्णन करने के कारण भूगोल का जो सर्वप्रथम जनक है जिसको पिता कहा जा सकता है हिकेटियस। विश्व का व्यवस्थित वर्णन जो सर्वप्रथम करने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम हिकेटियस, इसीलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। 5वीं ईसा पूर्व इन्होंने सबसे पहले इसका व्यवस्थित वर्णन किया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम जैस पेरियोडोस, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जो सर्वप्रथम इनका ग्रंथ था हिकेटियस का। आगे बात करते हैं 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व इरेटोस्थेनीज जो जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी ज्योग्राफी का, इरेटोस्थेनीज 250 ईसा पूर्व जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में सर्वप्रथम पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। यूं कहा जा सकता है कि भूगोल शब्द की जो सामने जब आया तो वो जो शब्द आया वो किस पुस्तक में और किस व्यक्ति के द्वारा लिया गया, तो नाम है इरेटोस्थेनीज और इनकी पुस्तक का नाम आता है ज्योग्राफी का, और पहली बार भूगोल शब्द का इन्होंने प्रयोग किया 250 ईसा पूर्व। आगे बात करते हैं कि विचारधाराएं जिस तरीके से बनी पृथ्वी के संबंध में, क्योंकि भूगोल है पृथ्वी का वर्णन, जैसा कि हमने बात की कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है, तो गोल आकृति का संपूर्ण जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो यही अगर बात करें तो भारतीयों के अनुसार भारतीय जो थे पृथ्वी को किस तरीके से मानते थे, ये गोलाकार, पृथ्वी को गोलाकार मानते, जबकि यूनानी और रोमन जो विद्वान हुए जिन्होंने सर्वप्रथम इनके बारे में बात की तो ये पृथ्वी को बिल्कुल चपटी तस्त्रीनुमा, इन्होंने चपटी पृथ्वी को बताया कि पृथ्वी की जो आकृति है इसका आकार है वो चपटा या तस्त्रीनुमा प्लेट के नुमा पर, लेकिन सबसे पहले भारतीयों ने ही पृथ्वी को गोलाकार कहा। आगे बात करते हैं भूगोल का विकास। देखिए ये पूरा जो विषय है जो सामने आया वो किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो सामने आया, स्टेप बाय स्टेप इसका विकास क्रम कैसा रहा। तो देखिए 18वीं सदी में, 18वीं सदी से पहले भूगोल का जो अध्ययन किया जाता था वो एक विषय चलता था सामाजिक विज्ञान, इसके साथ मिला जुला रूप इसके अंतर्गत आता था इसका अध्ययन करने में। तो 18वीं सदी से पहले सामाजिक विज्ञान के साथ इसका अध्ययन किया जाता था। 18वीं सदी आते आते ये जो विषय था ये एक स्वतंत्र रूप में सबके सामने आ चुका था 18वीं सदी में। फिर 19वीं सदी के अंतर्गत जर्मनी में सर्वप्रथम इसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो देखिए किस तरीके से ये सामने आया। 18वीं सदी से पहले सामाजिक विज्ञान के साथ मिलकर अध्ययन किया जाता था, 18वीं सदी प्रारंभ हुई उससे ये स्वतंत्र रूप में आया। 19वीं सदी में आते आते ये जर्मनी के अंतर्गत एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन इसका शुरू हुआ। 20वीं सदी के अंतर्गत पूरे विश्व के अंदर फैला, जिसके अंदर मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये आपके मुख्य देश थे जहां भूगोल को काफी रोचक तथ्य के या विषय के रूप में इसको पढ़ना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से भूगोल का विकास हुआ। आगे बात करते हैं विषय क्षेत्र से संबंधित कि भूगोल के विषय क्या है, इसका क्षेत्र कैसा है। तो उसमें संबंधित इसको दो भागों के अंतर्गत बांटा गया है। एक पहला है प्राकृतिक जिसको भौतिक तथ्य कहा जाएगा, दूसरा आता है मानवीय या सांस्कृतिक तथ्य। देखिए विषय क्षेत्र से अगर बात करें तो भूगोल का जो मुख्य विषय क्षेत्र है वो इस पृथ्वी पर या इस धरातल पर जो भी पदार्थ या प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन, उन संसाधनों का मानवीय परिप्रेक्ष्य के रूप में अध्ययन करना ही पृथ्वी मानवीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही इस भूगोल का मुख्य विषय क्षेत्र है। ये इसका मुख्य प्राकृतिक के अंदर बात करें पृथ्वी से संबंधित, और मानवीय या सांस्कृतिक बात करें जिसके अंदर मानवीय हस्तक्षेप पाया जाता है। तो ये इसका मुख्य विषय क्षेत्र होता है। इसकी दो शाखाएं आगे चलकर भाई प्रारंभ के अंदर तो ये सब जो सब्जेक्ट था ये 18वीं सदी में सामाजिक के साथ जुड़ा हुआ था,
18वीं सदी में स्वतंत्र रूप से आया, उसके बाद 19वीं सदी में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया, उसके बाद में इसका विस्तार हुआ, इसका विकास हुआ, तो ये बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट बना। तो इतना बड़ा विषय बनने के कारण इसका एक साथ मिलकर अध्ययन करना संभव नहीं हो पाया, जिससे इसकी दो मूल रूप से जो शाखाएं बनकर गई, सर्वप्रथम दो मूल शाखाएं बनी। पहला एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा था ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला मानव, इसका भौतिक भूगोल, और दूसरा है मानव। इसकी दो शाखाएं बनकर सामने आई मुख्य रूप से। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित सभी जो आपके कह सकते हैं समुद्र विज्ञान है, इसकी उप शाखाएं हैं और आगे उनकी बातें करेंगे आगे। तो भौतिक भूगोल जिसमें पृथ्वी से संबंधित, और मानव भूगोल जिसमें पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दो शाखाएं भौतिक भूगोल की। अगर सर्वप्रथम इन्होंने इसका विकास हुआ तो इसका शब्द का शाखा का तो जो इसके जनक कहे जा सकते हैं, इनके पिता कहे जा सकते हैं, जिनका नाम पोसिडोनियस, और दूसरा जो बहुत चर्चित है मानव भूगोल, जिनके जनक हैं फ्रेडरिक। इस तरीके से ये दो शाखाएं बनकर सामने आई, जिसका वर्तमान में हम अध्ययन अलग अलग करते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की बात करते हैं इसके अंदर। चलिए आगे बात करते हैं भूगोल में प्रकृति और उद्देश्य की। भूगोल का उद्देश्य और प्रकृति क्या है, तो देखिए बात करते हैं भूगोल में पृथ्वी तल का, बिल्कुल फैक्ट बात है कि भूगोल में पृथ्वी तल का मानवीय संसार के रूप में, पृथ्वी तल का मानवीय संसार, क्योंकि पहले भी हमने बात की इस मामले में कि मानवीय संसार के रूप में जो अध्ययन किया जाएगा, जो वर्णन किया जाएगा, वो एक रीति है, एक तथ्य है, जिसमें वैज्ञानिक रीति से वर्णन करना ही भूगोल की क्या कहलाती है, प्रकृति है। यही है, दोबारा देखिए, भूगोल में पृथ्वी तल का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन करना ही भूगोल की क्या कहलाती है, प्रकृति। ये इसकी प्रकृति है। आगे बात करें उद्देश्य। भूगोल का उद्देश्य प्रकृति से निर्धारित होता है, क्योंकि भूगोल का जब शाब्दिक अर्थ की बात की थी, भू और गोल, तो ऐसी गोल आकृति जिसका अध्ययन किया जाएगा भूगोल के अंतर्गत। तो प्रकृति भूगोल का एक दूसरा रूप, तो प्रकृति से निर्धारित होता है, अर्थात भूगोल का उद्देश्य, क्योंकि भूगोल का उद्देश्य मानव का विकास व उन्नति से है। बिल्कुल फैक्ट बात है कि भूगोल का उद्देश्य प्रकृति से निर्धारित होता है, अर्थात भूगोल का उद्देश्य मानव का विकास और उन्नति से लिया जाता है। अर्थात किसी क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों, किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को इस प्रकार से विकसित किया जाए कि अधिक से अधिक किसका, मानव का कल्याण और क्या हो, प्रगति हो। यही भूगोल की उद्देश्य और प्रकृति के अंतर्गत आता है। ये इसकी बात। आगे बात करते हैं इसके भूगोल के उपागम। इसके दो मुख्य रूप से उपागम है। पहला उपागम अपना है क्रमबद्ध और दूसरा आता है प्रादेशिक। क्रमबद्ध और प्रादेशिक दो उपागमों में इसको विभाजित किया गया है। क्रमबद्ध के अंतर्गत जो इसके जनक हैं वो जर्मनी के भूगोलवेत्ता, जिनका नाम हमबोल्ट, और प्रादेशिक ये भी जर्मनी के हैं, जिनका कार्ल रिटर पूरा नाम। तो भूगोल के दो उपागमों के अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया है। क्रमबद्ध में इसमें से भूगोल का जो अध्ययन किया जाता है वो एक क्रमबद्ध और सिस्टमेटिक ढंग से इसका अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत अगर बात की जाए तो एक प्रदेश विशेष को इसके अंतर्गत रखते हुए उसकी समस्त जो जानकारी, जलवायु है, मौसम है, समुद्र है, मिट्टियां हैं, वनस्पति है, उन सभी का सिस्टम से अध्ययन किया जाता है। ये इसके अंतर्गत प्रादेशिक भूगोल है। तो इस तरीके से इसके दो उपागम हो गए, एक हो गया आपका क्रमबद्ध और एक हो गया आपका प्रादेशिक उपागम, जिनके जनक आपके सामने लिखे हुए हैं। इस तरीके से हमने भूगोल से संबंधित बातें की हैं, और इसी तरीके से आप CCA शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।